क्वेश्चन नंबर है 17। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 और 686 और 686 और 821 से विभाजित करने पर 821 से विभाजित करने पर शेषफल कितने देती है क्रमशः 3, 4 और 5 देती है। यदि इसको विभाजित करेगा तो 3 आएगा ये शेषफल होंगे, है ना। अब ये क्या है, इसमें 4, 3, 4 और 5 है ना, 3, 4 और 5। तो पूछ रहा है कि शेषफल देती है और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब बड़ी से बड़ी की बात आ जाए तो क्या करते हैं बताओ। बड़ी से बड़ी तो हमेशा क्या निकालना है, मासा, ठीक है, क्या निकालना है, मासा, HCF। और जब छोटी से छोटी कह दे तो छोटी से छोटी कह दे तो क्या निकालना है, लासा, ठीक है, LCM। ठीक, देखो अब इसमें से क्या करना है, 411 में से कितने शेषफल देता है, 3। कोई संख्या है जो 411 से विभाजित करने पर शेषफल 3 देती है और 686 से 4 देती है, 821 से भाग दे तो 5 शेषफल देती है। तो शेषफल हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। शेषफल माइनस करेंगे तो संख्याएं क्या क्या आएंगी बताओ। 8, 3, 11, 408 आएगी पहली, 480, ठीक है, और 480 बचेगी ये, ठीक, और जी 684 680 बचेगा ना, वो भी या 4 ही है, 84 तो नहीं है, 84 वही हम बता रहे। 680 यहाँ बचेगा और 821 में से 816। अब इनका निकालो क्या, मासा, ठीक, इनका मासा निकालो। मासा कैसे निकालते, कितनी विधि बताई, एक क्या है, भाग विधि। पहले देख लो, भाग विधि से निकाल रहे हैं। भाग विधि से होगा, पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर भाग देना है, किससे, 408 में 408 से भाग देंगे कितने में, 680 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है, 8, 2, 10, यहाँ बचेगा 7, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 4, 2, 6। अब किससे देंगे, इसको देंगे अब भाग, 200, 408, 408 कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि 72 है यहाँ, है ना, नहीं जाएगा, तो एक बार जाएगा, कितने, 272। कितना बचा, 6। इधर कितना बचा, 9, 9 में से 7 गई, 7, 2, 9। यहाँ क्या बचा, 1 में से 2 गया तो कितना बचा, 126, ठीक है। अब देखो कितने में, 272 में, तो 2 बार जाएगा क्या, ना जाए, ठीक है। तो कितनी बार, एक बार, 126। 6 में से 12 गया 6, यहाँ कितने थे, 6 में से 2 गया 4, 146। 146 10 में से 7 जाए भाई, तो 3 भाई 10 में से 7 जाएंगे, हाँ यही तो है, 10 में से 7 गए, 3 बच गए यहाँ पर, 2 की जगह यहाँ हो रहे थे ना गड़बड़। 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है, 10 यहाँ बचाएंगे 10, यहाँ 9 कैसे बच गए, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, है ना, 236। सही है, अब एक बचे 136 है भाई, ठीक है, और 272, ठीक है। अब ये बार भी 2 बार चला जाएगा, 72 बिल्कुल जाएगा, 6 दूना 12, 13 दूनी 26, 27। ये क्या होगा, पूरा पूरा कट गया। अभी मासा नहीं आया है, अभी मासा नहीं आया क्योंकि अभी दूसरी संख्या है। अब इसमें और देना, कितने का भाग दोगे, अब 136 का भाग दोगे 816 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 7 बार, 7 बार जाएगा क्या, अच्छा 6 बार चला जाएगा, 6 6 36 और 3 78, 79, 80, 81, पूरा पूरा गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 136 क्या आएगा, मासा इसका, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक विधि ये हो गई, ये कौन सी हो गई, भाग विधि। अंतर विधि कैसे बताई थी, अंतर विधि देखो, इसका आंसर क्या है, 136 आया आंसर। इसको मिटा दें यहाँ से, देखो अब अंतर विधि से कैसे सोचना था तुम्हें। पहली बात यहाँ देखो, 4 का नियम कहता है कि पीछे के 2 अंक विभाजित होते हैं, तो 4 का नियम तो लागू है। तो 4 का नियम ऐसा ऑप्शन देखना है तो जो 4 से विभाजित होता है, ठीक।
4 से नियम विभाजित होता हो। अब देखना है इससे अंतर विधि से क्या बताया था, इसका अंतर कर लेना, किसका, इसका एक बड़ी का उससे छोटी वाली का। तो 680 में 816, 816 में से 680 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 और यहाँ 7, उल्टा घटा यहाँ देखो 6 में से 0 गया 6, 1 में से 8 जाएगा 8 3 11, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 6 गया 1, 130। आप तो घटाना भी 680 और 816, 6 घटेंगे 8 3 11 बचेंगे, ठीक है। और कितना होगा, या 7 बचा 136, या तो हमने कहा था 136 यही आंसर होगा, या फिर क्या होगा, इसके कोई गुणनखंड होंगे आंसर। यदि चेक करते हैं 136 इसमें जाता है, इसमें भी जाता है भाग, और इसमें भी चेक कर लेना क्या जाता है, तो इसमें भी चला जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 136। अब बताओ इतनी करने की क्या जरूरत थी, जब आंसर यहाँ अंतर विधि से एक ही बार में आ गया है ना। तो ये है। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि यही है कि गुणनखंड कर डालो, गुणनखंड में और ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो या तो भाग विधि ले लो, है ना, या तो दिमाग वाली विधि ले लो, अंतर विधि से निकाल लो, ठीक, ऐसे होता है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 17 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन को याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इसके अगले वाला और अच्छा क्वेश्चन है। किसका झिरी लगा है, बन गया था। जितने शेष फल का है उतने घटा देना है, फिर मासा निकाल देना है, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। हाँ अंतर विधि से भी आ जाता है ना, अंतर विधि से हो गया नोट। 17 के बाद 18 नंबर, 18 नंबर कहता है, 18 नंबर को थोड़ी अच्छे से समझा दो। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने 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 को विभाजित करने पर शेष फल प्रत्येक स्थिति में समान आए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, समान शेष फल बचने पर संख्या कौन कौन सी है। हाँ, इनको क्या करना होता है, जब प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल बचता है, बताओ संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन संख्या बता भाई। हाँ, यदि वह संख्या संख्या बोलो खाली, संख्या 1356 1356 1868 1868 2764 2764 को विभाजित करने पर 1868, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है समान शेषफल बचने पर, ठीक, समान शेषफल, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहले क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। सबसे पहले इन दोनों का अंतर, तो 1868 माइनस के 1356, ठीक है, कितना आएगा, बराबर कर लो। इन दोनों का अंतर हो गया। अब इन दोनों का अंतर देख लो कितना होगा, कितना होगा 2764, 2764 में से 1868 घटा लेना, कितना आएगा। अब इन दोनों का अंतर हो गया, इन दोनों का, अब ये बचे ना पहली और तीसरी, तो अब इसमें लिखना है 2764 माइनस के 1356, ठीक है। अब बताओ अंतर कितना कितना होगा, 6 और 2 8, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, 6 और 6 और 3 5 3 8, 512 होगा अंतर, ठीक है। यहाँ देखो 8 6 14, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 5, 15 में से 6 गई 9, 896 आएगा, ठीक है, 896, और और यहाँ कितने बचे 896 आ रहा, ठीक है। और यहाँ देखो 14 में से 6 गई तो 8 6 14, 1408, और यहाँ क्या बचेगा 5, 5 में से 0 गया 5, यहाँ कितने बचेगा 3 4 3 7, यहाँ बचेगा 1, 1408। अब इसका निकालो क्या, एलसीएम, क्या कह रहा है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आए, एचसीएफ चाहिए हमें,
समान शेषफल के लिए क्या चाहिए, HCF। किनका निकालना है, इनका निकालना है। अब इनका अब HCF निकालो तो पहले देख लो हमने कहा था अंतर विधि लगा लेना तुरंत, ठीक है। तो 1408, ठीक है, माइनस के 896, 6 2 8, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 13 8 5 13। क्या 512 से सब कटेंगी, बताओ। कट जाए भाई साहब। 512 में देखो क्या क्या है, एक तो 4 का रूल लग रहा है, 5 2 7 1 8, देखिए 4 का रूल लगता है क्या इसमें लगता है, बिल्कुल लगता है। तो 512 का भाग इसमें जाएगा तो एक बार जाएगा, इसमें दबाओ कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूना 6, नहीं और ज्यादा बार जाएगा। एक तो 3 होगा, या फिर यदि 3 में इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है इसका, ठीक है। तो 1 होगा, इसके विपरीत वाला क्या होगा, योग होना चाहिए 10। तो कितने बचे, 7 7 7 दूना 14, नहीं आएगा। और बताओ इकाई अंक क्या आता है इसका, 13 से कितने, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 14 15, नहीं आएगा। 13 पंद्रह 65, 66 67, ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन बताओ जरा, ऑप्शन बता रहे भाई। या तो देखो 512 होगा, सुनो, या तो 512 है होगा, या 512 के खंड होगा कोई। इसको 2 से विभाजित कर लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छेक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छेक 12। इसको भी 2 से विभाजित कर लो, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। किससे जा रहा है, चेक करना पड़ेगा है। फिर इससे 512 से नहीं जाता है ना जी, नहीं जाता ना, तो इसको कैंसिल कर दो भाई। इससे देख लो 256 से, 16 16 256 होते हैं ना जी, 16 16 256। इससे चेक करो क्या जाता है सभी में। फिर इस 128 से चेक करो, यदि सबका भाग जाता है तो क्या होगा, तो आंसर वही होगा, या तो अंतर होगा आंसर, या तो अंतर का कोई गुणनखंड होगा, ठीक। नहीं तो फिर क्या है, आपको भाग विधि लगानी ही पड़ेगी, सीधी बात। क्या ऑप्शन है इसमें से बताओ, 512 है, 256 है, 128 है, बताओ क्या ऑप्शन है। ऑप्शन बताओ भाई साहब। हाँ 260, 64, 260 है, देखो यहाँ से दिमाग लगाना था, 260 है और 64 है, 124 है, 128 है। देखो पहला ऑप्शन क्यों काट रहे हम, पहला ऑप्शन इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी के पास 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कभी हो नहीं सकता, ये काम खत्म। ये हो सकता है क्योंकि 8 का 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें जाता है, ठीक है। 8 का भाग क्या होता है, 8 का भाग क्या करते हैं, कितने अंक चाहिए, फिर 3 अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब 3 अंक चाहिए तो यहाँ देखो 8 5 40, 8 एकम 8, यहाँ भी जाता है, तीनों में 8 का भाग भी जाता है। 8 के लिए 3 अंक चाहिए ना, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 8 64, 8 5 40, 8 सिंह 48, 49 50 51 3, 8 चौको 32, इसमें भी जाता है। अब चेक करो तुम, तीनों में जाता है। और दूसरी बात, बड़ी से बड़ी संख्या पहले उठाई जाती है, क्या उठाई जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक। मासा के लिए हमेशा बड़ी संख्या ही ऑप्शन उठाई जाती है। 128 से चेक कर लो, तीनों चले जाएंगे, जा रहे, यदि जा रहे हैं तो वही सही है, नहीं तो फिर यही है आपका 512 896 लगा देगा, ठीक। चेक कर ले एक बार, 512 4 2 6 8 5 3 8, कितने का 512, एक बार यहाँ जाएगा 384, ठीक है। 8 4 12, ठीक है, 8 4 12, यहाँ बचेगा 0 0 10 बनाएगा तो 2 आएगा, यहाँ बचेगा 4 128, ठीक। 128 में लगाओ 384 में, 8 चौका 32, 12 × 36, ठीक है, 3 बार काटो, 8 × 24 और 12 × 36 37 38, हम ठीक। एक बार और देना है, अभी किस में देना है, 1408 में, कितने का 128 का भाग जो बची हुई है यहाँ से, ठीक है, 1408। बताओ कितनी बार जाएगा, पूरा जाना चाहिए, नहीं जाना है तो एक काम कर लो, एक बार जवाब, ठीक है। 10 में से 8 गई 2, यहाँ कर दी 3, 1 12, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा फिर, है ना। देखिए कर रहे हैं अपन, भाग तो देना है अपन को फाइनल, ठीक है। अब इसको तो कर सकते हैं ना। अब हमको तारा, अब फिर इसी से भाग देना है। अभी को ना अपन पूरा लिया था, यदि पूरा ले लेते 1408 तब दूसरा उतारना था, ठीक है। अब 128 से 128 मतलब हम क्या कर सकते थे डायरेक्ट 128 का भाग 1408 में सीधे करना था 11 बार, ऐसे करना था सॉल्व, ठीक। ये सॉल्व करना था, ये सॉल्व नहीं करना था, है ना। ये तो अपन भाग दे रहे हैं कि भाई काटना है तो काटना है बस, इसलिए। लेकिन नियम यही कहता है कि पूरा काटना पड़ेगा, अंग संग नहीं उतरता है यहाँ पर, सीधा सीधा पूरा लिया जाता है जितना भी हो, ठीक है। आया समझ में। चलो आराम हो गई। 19 बताओ। हाँ लगा के बताओ मुझे जल्दी। वही करना है, इतने में से भागफल, इतने से भाग दिया जाता है तो 6 से फल, इतने से भाग दिया जाता है तो 5 से फल। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, मतलब मासा बताना है। 1657 और 2037। 2037 हाँ 1657 है एक संख्या, 1657 है, 1657 है और 2037 है। यदि इससे भाग दोगे तो कितना बचेगा, 6 और 5, ठीक है। इससे भाग दोगे तो 6 बचेगा, इससे भाग दोगे तो 5 बचेगा, जिससे इस पर बचेगी, ठीक। अब मुझे बता दो संख्या क्या होगी। इसको क्या करना है, दोनों को घटा लेना है, उसका क्या कर देना है, मासा निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब मासा आप चाहे अंतर विधि से निकालो या फिर क्या होना चाहिए, चाहे ऑप्शन से निकालो, ठीक। 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा 1651, 5 घटाएंगे तो 2 20 32, आंसर निकाल लो सीधा 20 32। 2 में से 1 गया, 1 8 13, 8 5 13, ठीक है। क्या बचेगा 20 32 और 16 51, यहाँ 2 बचा, 8 5 13, ठीक है। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, 382, 381 है। हाँ। क्या 381 ऑप्शन है? यदि 381 में भाग जाता है क्या इसका, दोनों भाग जाता है क्या 381? 8 11 12, 3 एकम 3 और कर सकते हैं, 3 एकम 3, 6 5 11 12 13, 11 12 13 नहीं जाना, 3 तो 5 तो 7, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 7 तो 9 1 10, 3 तो 5 7, 6 5 11 12 13, 7 तो 9 1 10, 127 का जाएगा क्या, और किससे कटेगा जी, सोलह सौ 51 20 32, 127 में जाएगा क्या, 5 12, इससे तो भाग नहीं जाएगा इतना पता है, 3 11 12 इससे नहीं कटेगा। और इससे देख लो 127 से जाएगा क्या, नहीं कट रहा है किसी से का, नहीं कट रहा तो फिर ऑप्शन 1 होगा आंसर। ऐसा हो नहीं सकता किसी से ना कटे। भाई साहब ऑप्शन दिए गए हैं 127 133 127 भी तो आ रहा है अपना, इससे काट के देखो ना 127 से, इसमें 3 का भाग लगाओ तब आता है 127, ठीक। 3 के अलावा कोई चीज कटेगी नहीं वो संख्या, क्योंकि 8 3 11 1 12 है अंकों का योग, जाता है क्या 127, चेक करना पड़ेगा, या तो फिर सीधा भाग विधि कर लो। 127 का भाग लगाओ 1651 में, 127 एकम 127, चलो 7 8 7 15, यहाँ बचे कितने 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 38 अंक तारा 15 1 का 381, 7 21 3 7 21 हासिल 2 और 12 की 36 37 38 कट गया इससे, ठीक है। ये 13 बार में कटता है, ये किससे कटता है, इससे गुणा 13 कर दो तो ये आ जाएगा,
और जी कितनी बार में लगभग कटेगा बता रहे हैं। ये 13 बार में आता है 1600, तो 14, 15, 18, 856, 7 दूना 14, 7 दूना 14। देखो इकाई अंक से यहाँ निकाला जाता है। जैसे 7 है, 7 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा। 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35, 7 × 42, तो लगभग 16 बार जाएगा जी। गुणा कर लो एक बार, 127 × 16, 16 सत्ते कितने होते, कितने होते 112, हासिल 11, 16 एकम 16 दूनी 32, 32 और 12, 11 कितने हुए 3, 35, 43 हुए। 16 एकम 16, 17, 18, 19, 20 कट जाएगा भैया, बिल्कुल राइट है। ठीक है, 127 ही आएगा। और ये कितनी बार में कटेगा, गुणा 16 बार। ठीक है, ये 13 बार में कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा 127 से। और करना है तो फिर ये वाला करना, इससे भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, आगे चले, अगला देखो, अगला लगाओ, सेम है बिल्कुल सवाल। 9 और 5 है, 21वां भी सेम है बिल्कुल है। ये 18 नंबर का है, आंसर 127 आया है। ठीक है, आंसर कितना आया 127। इसको करके बताओ। देखो 20 सेम है, 21 सेम है, 22 नंबर देखो, विभाजित प्रत्येक दशा में समान शेष पर बनता है, बड़ा से बड़ा संभव मान क्या होगा। ऐसा सवाल भी लगवा चुका हूँ मैं अभी। हाँ, अभी बताया ना, जो घटा घटा के काम किया जाता है। 22 नंबर देखो, तो उसको भी बताओ। 22 पे चले जाएं, देख लो एक बार सब लोग। 22 में चले जाओ भाई साहब, हैं, बन जाएगा ना वो, लगा लेना है, ऐसा नहीं कि घर पे जाओ बस छोड़ दो। हैं, शेष बचे ना 21 वाले में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतने 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 भाग देने पर इतने इतने शेष बचे, तो तीनों को घटा लेना है, जैसे अभी कई किया है ऐसे घटा लेना है। 1050 में से 43 और 1250 में से 31 और 1250 में से 7 घटा लेना है। ठीक है, उन दोनों को सबका क्या निकाल लेना है, मात्रा निकाल देना है बस। और क्या करना है, अब देखो ये वाला भी प्रत्येक दशा में समान शेष पर बचता है। 63, 87, 123, 63, 87 और 123। ठीक, समान शेष पर बचाना है। क्या बताना है, समान शेष पर प्रत्येक दशा में। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले को दूसरे से घटा लो, दूसरे को तीसरे से घटा लो। ठीक है, और पहले को तीसरे से घटा लो। ठीक, और फिर निकाल दो उनका मासा। कौन सा नंबर है जी, 22 नंबर। ठीक है, ये 22 नंबर का सवाल है। देखो अब यहाँ से घटा लो, तो 87 - 63 हो जाएगा। ये यहाँ से 1 निकलेगी, ठीक निकलेगी ना। अब यहाँ से कर लो 123 - 87, ये भी हो जाएगी, 1 हो जाएगी 123 - 63, यही तो बनेगी। अब घटा लो, 4 3 7, 6 2 8, ठीक है, और 7 6 13 और 8 4 12, नहीं 7 6 13 11, 8 3 11, ठीक 37 आएगा। 3 से 3 और 6 से 6। अब देखो इनका मासा क्या आएगा, बड़ा से बड़ा। एक 12 है तो 12 दूना 24, 12 की 37, 12 पंची 60, तो एचसीएफ का आएगा 12 से सभी कट जाएंगे। ठीक, जो शेषफल बचता है उसको घटा देते। जब क्वेश्चन कहे कि समान शेषफल बचता है, क्या बचता है, समान शेषफल। ठीक, लेकिन घटाने पर अलग अलग वैल्यू आती है। जब समान वैल्यू आएगी तब क्वेश्चन अलग से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अभी अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, 24 36 60। यदि हम इससे लासा पूछते तो कैसे निकाल लेते, बताओ लासा कितना आएगा फिर से बताओ। अरे टाइमिंग वर्क में आते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन, ए काम इतने दिन में, बी काम इतने दिन में, सी इतने दिन में, बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एलसीएम नहीं लेगा, लेना पड़ेगा ना वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ बता दो कैसे निकालोगे जल्दी से एलसीएम, बिल्कुल बताओ। यहाँ देखो जी कौन कौन है। ये कह रहा है 12 दूना 24 से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हम 6 × 6 है। ये कह रहे हैं 12 पंचे 60 है हम।
तो देखो हमने देखा है 12 ले लो भैया 12 ले लिया, ठीक 12 तो ले लिया। अब इससे 6, क्या इसका 6 समाहित हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना, 6 दूना 12, 2 बचेगा इसका, ठीक। लेकिन ये कह रहा है हम अभी 3 और 2 हैं, 3 इंटू 2 हैं, ऐसे नहीं आएगा तुम्हें समझ में, है ना, क्योंकि तुमने पहली क्लास नहीं देखी है, समझो, ठीक। ऐसे निकालो, अब लासा पढ़ाएंगे तुम देख लेना, उसमें हमने सब बताया है, ऐसे बताया ना। ये को 22/360 है इसका 360 इसका कट जाएगा, इसका कट जाएगा, इससे काट के देख लो, 360 कटेगा, कट जाएगा भाई 24, 12 की 36 और 12 दूना 24, ठीक है, कट जाएगा 15, बिल्कुल सही है, 360 आ जाएगा। कितना आएगा? 360 आ जाएगा, ठीक है, आया नहीं। इसका स्टेप क्या आया था? 12। अगला देखो 22 नंबर के बाद 23 नंबर, इतने प्रत्येक स्थिति में समान भाग दिया जाता है, शेष पर प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का प्रथम मान क्या होगा? इसको लगाओ 23 नंबर को, 60 82 126 समान शेष फल बचता है, तो 60 82 126 समान शेष फल रहना है इसका भी, 60 82 126 23 नंबर, 60 82 2326। तो पहली दूसरी को घटा लेना है, तो 82 माइनस 60 कितना आएगा, और 126 माइनस 82, 126 माइनस 82 कितना आएगा, 126 माइनस 60 कितना आएगा, बताओ। यहाँ कितना बचेगा? 6 2 और 6 2 8 22, यहाँ कितना बचेगा? 4 8 4 12, यहाँ कितना बता 6 और 6 12। बताओ इसका मासा क्या होगा? अपने आप दिख रहा है तुम्हें? तो नहीं दिख रहा है? 11 आएगा कि 22 आ जाएगा? 22 आएगा, 22 मान लो 11 भी ऑप्शन है और 22 भी है, तो पहली प्रायोरिटी है कि बड़े को लो। अच्छा बड़े का लेगा, बड़े से बड़ा मान होता है भाई मासा, है ना। 11 और 12, 11 और 22 दोनों है, इसलिए हमने कहा था 11 तो सही है, लेकिन अगर 22 ऑप्शन है तो 22 भी तो सही है। इसका भाग देके देख लो ना, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 3 66, 11 से भी जाता है, लेकिन हमें क्या लाना है? बड़ा से बड़ा मान। यदि जो ऑप्शन ना देता 22, 11 दे देता तो 11 आंसर सही था, है ना। बस यही करना है। अब अच्छा क्वेश्चन है लासा मासा से साधारण प्रश्न, 24 नंबर। अब लासा निकालना है, अब मासा खत्म हो गए हैं, है ना। अब क्या करना है? तो हमें लासा निकालने हैं, 24 नंबर, ठीक। 24 नंबर क्या कहता है? पढ़ो जरा, कुछ आता है समझ में? 24 नंबर क्या कहता है? वो कह रहा है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो। उसका कहने का मतलब है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9 + 10 का LCM बताओ कैसे निकालोगे? 1 से 10 तक का LCM बताना है, 1 से 10 तक की संख्या होगा। क्या 1 है, प्लस प्लस कर दिए, गलत कर दिए हमने, है ना। ऐसे संख्याएं हैं, ये मान लो प्लस नहीं है, प्लस के जोड़ना थोड़ी ना है। इनका क्या निकालना है? LCM निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? ऐसे करके निकालोगे, है? ऐसे नहीं निकालना। देखो कैसे, अब देखो समझ लेना। जैसे मान लो इसको कह दिया मैंने, इसको देखो यहाँ तक तो एक एक डिजिट है, इसको क्या है जी? 2 × 2 = 2 × 4 = 8। ये इतना है कि नहीं है? 9 कितना है? 3 × 3 है, ठीक है। ये कितना है? 5 × 2 है, ठीक है। तो हमने कहा था पहले तो सबको लेना होता है LCM में, सबको लेना होता है, मतलब हम ले लें, पहले हम 10 ले लें, 10 ले लें तो मतलब 5 × 2। अब देखते जाओ, सबसे पहले बड़ी संख्या ली जाती है जिसके उसको गुणनखंड हो। अब देखो, एक से पूछो क्या तुम इसमें समाहित हो जाओगे? एक बोले हम तो कहीं भी चिपक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एक को तो हटा दो। अब 2 वाला कहता है 2 हमारे पास मौजूद है, हमें तुम्हें नहीं चाहिए। 3 वाला कहता है हम नहीं है तुम में, भैया आ जाओ, लो 3 खत्म हो गया। 4 वाला कहता है 1 2 तो है लेकिन हम 2 2 से बने हैं, हमारे पास 2 है लोग लेकिन तुम्हारे पास 1 है, तो 1 की हमें कमी पड़ेगी इसको लेने के लिए। हो गया ना जी, ठीक है। अब 5 आता है तो 5 अपने पास है ऑलरेडी, हटा दो। 6 है तो अपने पास 3 और 2 6 है, ये भी हटा दो। 7 है, 7 नहीं है तो 7 को लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। अच्छा अब कहते हैं 8 को, तो 3 बार होना चाहिए, तो 1 बार है 2 बार है, 1 की कमी है अपने पास, 1 और चिपका दो। ठीक, अब क्या है 3 3 2 बार है तो 1 बार है और 1 ही बार है तो 1 बार और चिपकाना पड़ेगा। अब इसका गुणा करवा दो, बस आंसर है तुम्हारा सही, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 5 दूना 10, 3 दूनी 6 और 6 7 42, ठीक है। और 10 पना 50, यही होगा ना, ये 5 हो जाएगा, इसका इसका गुणा होगा 50 हो जाएगा। कहाँ 6 हो जाए भाई साहब, 3 दूनी 6 6 60 हो जाएगा, 60 का इसमें गुणा करवा दो। 6 दूना 12 और 6 चौका 24 और 1 25, एक चिपका दो 25। अब तुम करते रहते ऐसे ऐसे, है ना, करके आ जाता हूं। हाँ तो आंसर तो आ ही जाता, मतलब 2 दिन तक आ जाता है। ऐसे ही करते हैं। और इसको याद रख लेना, है ना, इसको याद रख लेना कि 1 से 10 तक का एलसीएम कितना आता है, 2520। कभी कभी अगर पूछ लेगा ना तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हो तुम, जब 2520 लो आंसर। जो करने वाला होगा उसको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, 1-2 मिनट का, उतने में तुम 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर जाओगे, है ना। तो कुछ चीजें रटी भी जाती है, मैथ में भी रटी जाती है। पेपर में बताओ करा 30 सेकंड में ना सब बात कर वो तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम्हें 30 में करना है कि 40 मिनट में करना है, फिर सीधे है। अब लासा चल रहे हैं, वाई न्यूनतम धन पूर्णांक पूर्ण वर्ग हो जाए और 21 36 66 प्रत्येक द्वारा विभाजित भी हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, 25 नंबर देखो, न्यूनतम पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, न्यूनतम मतलब एलसीएम लेना। संख्या कौन कौन सी है बता दे, हो गया नोट, निकाल लोगे ना। एक बार खुद से ट्राई करना है ऐसा, ठीक, जिसकी कमी हो उसको चिपकाते जाना। संख्या बताओ कौन कौन सी है, कौन सा वाला, 21 36 66 प्रत्येक द्वारा विभाजित भी हो। वो कह रहा है वो न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग भी हो, क्या होना चाहिए, और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ठीक है। और लासा भी चाहिए उसको, पूर्ण वर्ग में चाहिए, वर्ग जिसका वर्गमूल निकलता हो, ठीक। अब बताओ संख्या कौन कौन सी है, 21 36 और 66। देखो अपन एलसीएम तो जल्दी निकाल सकते, इसका कैसे निकाल सकते, इसको कर लो तो क्या करोगे, 7 3 21, इसको कर लोगे 2 3 6 इंटू 2 3 6, ठीक। इसको क्या करोगे 11 बड़े 2 बड़े 3, हाँ एक अभाज्य में तोड़ा जाता है, ठीक है। कैसे में तोड़ा जाता है, एक अभाज्य में, ठीक। 7 21 3 दूना 6 3 दूना 6 6 6 36 हो गया, 11 दूनी 22 3 66 हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं अपन, तो एलसीएम में देखो क्या होगा, पहले ले लें सबसे बड़े के गुणनखंड, इसके ले लो सबसे बड़े के, तो 11 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके पास चलो, भैया 3 है आपके पास, तो कहता है, बोले 7 है हमारे पास, बोले नहीं है, तो चिपका लो, ठीक, चिपका लिया हमने, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम आ गया, 1 2 और 3 तो है अपने पास, 1 2 3 की कमी है, 1 चिपका लिया 2, 1 चिपका लिया 3। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कब होता है, जब जोड़ा होते हैं साथ में, जोड़ा होना चाहिए ना। तो देखो 2 का जोड़ा 1 है, ठीक है, तो 2 बड़े 2 हो गया, ये जोड़ा पक्का हो गया। अच्छा 3 का जोड़ा बना लो, 3 का जोड़ा है अपने पास, 3 बड़े 3 कर लो, ये भी एक जोड़ा बन गया, ठीक। अच्छा 7 का जोड़ा नहीं है और 11 का जोड़ा नहीं है,
एक 7 का जोड़ा नहीं है तो 7 का गुणा 7 मतलब 7 का जोड़ा चाहिए, एक हमें 11 का जोड़ा चाहिए। तो मतलब जिसका इसका पूरा गुणा आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, एक 7 से और एक 11 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 77 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये आंसर आएगा। अच्छा इसको गुणा करवा लो पहले, 11 दूना 22 3 66, 66 इंटू 7 दूना 14, 14 3 42, क्या कर लो 7 3 21, 66, 66 गुणे 3 कर लो पहले, ठीक है, 6 3 18, 6 3 18 19, 198 हो गया, ठीक है, 3 हो गया था ना। अब 7 3 21 से करना है अपन को, अब 21 से कर लो, 8 198 होगा और 8 गुना 16 होगा, 19 गुना 8 से 39 होगा, हाँ हो गया भाई सब 14 से करो, ये 3 आला लो तो होते हैं। हाँ हाँ 14 से करना पड़ेगा, ठीक। तो 8 चौका 32, 3 और 9 चौका 36, 37 8 39, 3 और 4 एकम 4 3 7, यहाँ 8 यहाँ 9 यहाँ 1 2 9 8 17 की 7 हासिल 1 9 1 10 7 17 की 7 हासिल 1 2772। अपना आंसर आता 2772। यदि ये बात ना कहता कि पूर्ण वर्ग बताइए, पूर्ण वर्ग कब बनता है, जब जोड़े समान। जैसे मान लो हमने कहा कि 36 की बताओ, 36 रूट वाली संख्या है, 6 बाहर निकलता है ना, तो इसका क्या होगा 2 3 6 इंटू 2 गुणे 3, मतलब 2 का भी जोड़ा है और 3 का भी जोड़ा है, जोड़ा पूरे होने चाहिए ना 2 2 के, या तो 4 4 हो जाए, उन्हें नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इसके जोड़ा किसके नहीं मिल रहे, यहाँ पर 7 के नहीं मिल रहा है ना 11 के मिल रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2772 में गुणा करवाना पड़ेगा कितने का 77 का। भाई सब 11 से ना कराएं, अरे तो 11 पूरा तो करवा दिया हमने एक साथ, 11 का करवा लो फिर 7 का करवा लो, उसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक आएगा आंसर उतना ही, ठीक है। 7 दूना 14, 7 7 49 1 50, 7 7 49 50 51 52 53 54 की 4 हासिल 5, 7 दूना 14 15 16 17 18 19, ठीक है। इसको चिपका दो, 4 0 4 9 और 1 9 लिखा है, 4 4 4 9 4 13 की 3 हासिल 1 9 1 10 1 11, ठीक है। 21 34 44 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है बस, तो यही आंसर आपका राइट। पूर्ण वर्ग ना कहता ना तो आंसर ये आ गया था अपना, यदि पूर्ण वर्ग ना कहता तो आंसर आ चुका था, समझ गए। पूर्ण वर्ग में भाई साहब जब ही है कपड़ा भाई पूर्ण वर्ग में जिसकी जोड़े की कमी होगी उसको लेना ही पड़ेगा, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे उसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं अच्छा 5 है, मान लो हमने 18 को कह दिया, 18 को पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करोगे तुम बताओ, कैसे बनेगा 18 पूर्ण वर्ग। इसको पहले तोड़ ले, 3 त्रिक का 9 दूना 18, तो एक जोड़ा तो बन गया, एक जोड़ा की कमी है वो भी किसके 2 की, तो 2 का गुणा और करवा दो इसमें, लो 18 दूना आ गया ना, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस यही तो कहानी है, जिसकी कमी है उसको कर दो। कहीं जोड़ने की बात आती है, कहीं गुणा करने की बात है, यहाँ तो गुणा कर किया जाता है ना सबका, जिस जोड़े की कमी है उस जोड़े का गुणा करवा दो, अपने आप पूर्ण वर्ग होगा। अब ये निकाल सकते हैं 21 34 44 किसका वर्ग है, नहीं निकाल सकते, ठीक ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल घनमूल पढ़ेंगे तो देख के आंसर दोगे, ठीक। हो गया अनिल भाई, खुशी हो गया यार, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतने हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117, दो संख्याएं हैं वो भी कैसी है सहअभाज्य,
सहभाज्य मतलब क्या होती है अभी बता रहे हैं, बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ठीक, वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभाज्य संख्या हो अभाज्य उसके मतलब 1 हो, 1 के अलावा कोई भी ना कॉमन हो, उसमें कोई कॉमन ना हो 1 के अलावा संख्या। जैसे हमने लिखा 2 और 5, तो ये कैसी है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। मतलब इसमें कॉमन क्या है? 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर हमने कह दिया 5 और 9 सहअभाज्य है, ठीक है। हमने कह दिया 4 और 5, ये क्या है? ये भी तो एक सहअभाज्य है। यदि हम कह देते 6 और 13, तो ये भी एक है, ये भी तो बन जाएगी सहअभाज्य। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉमन क्या होना चाहिए? 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना होना चाहिए, समझ गए? वो कहलाती है सहअभाज्य संख्या। जैसे हमने लिख लिया 6 और 18, तो क्या है इसमें? सहअभाज्य होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है ना। इसमें हमें तो चाहिए नहीं, बस 1 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। 6 के बाद 7 लिख दो यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगी, ठीक। समझ में आई बात? चलो अब क्या कहता है क्वेश्चन? दो सहअभाज्य, हाँ, संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? दो सहअभाज्य संख्या है, एक हमें मालूम नहीं है, एक ये है और एक ये है। इनका गुणनफल क्या दिया है? 117 है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या, ठीक है, इनका गुणनफल दिया है 117। पूछ रहा है लासा क्या होगा? भैया ये बताओ। अच्छा, जैसे मान लो ये संख्या मैंने मानी, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ भैया यहाँ देखना। जैसे मान लो उसने कहा कि 2 संख्याएं हैं, उसका गुणनफल इतने हैं, तो बताइए कि लासा क्या होगा, ठीक है। आप देखो 1 मिनट, यहाँ से कैसे निकालोगे तुम लासा, ये बता दो मुझे। यहाँ से कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा? होगा लासा। इसका निकालोगे लासा तो क्या होगा? 9 पना 45। हमेशा क्या होता है? दोनों का गुणनफल होता है। इनका क्या होगा? 20 होगा, ठीक है। इनका क्या होगा? 78 होगा। अगर हम लासा की बात करते हैं, किसकी? लासा की। यदि हम मासा की बात करते हैं, इन दोनों में मासा क्या होगा? तो मासा हमेशा एक सबका 1 1 और 1 आएगा। तो भैया जब कहता है कि लासा गुणनफल इतने हैं, तो यही तो लासा है, यही तो लासा है। लासा नहीं होगा ये? जब उसने गुणनफल दिया है कि मान लो वो कह देते 10 गुणनफल है 2 सहअभाज्य संख्याओं का, उनका लासा क्या होगा? भैया यही तो लासा है, यही तो गुणनफल है, यही नहीं होगा गुणनफल? गुणनफल ही तो लासा होता है, वही तो आंसर है 117 का 117। सेम से समझ गए? ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या तुम्हें? क्वेश्चन वही आंसर तो हाँ, वही तो देखना था कि आता कैसे है। आंसर तो ठीक है कि मान लो 117 आया, तो मैं मालूम चल गया कि 117 का 117 है, लेकिन आया कैसे वो भी मालूम होना चाहिए। हमने बताया ना, दो का गुणनफल हमेशा क्या होता है? लासा होता है, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल दिया है उसने, इतने पूछ रहा है लासा। यदि मासा पूछता तो एक आंसर था, पहले भी लिखवा चुके हैं नोट में। सहअभाज्य संख्या है तो उसमें क्या होगा? यदि 9वीं कक्षा में छात्रों को 6, 8, 12, 16 पंक्ति बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी? 6, 8, 12, 16। 26 नंबर है। 6, 8, 12, 16 क्या है? 6, 8, 12 और 16 है 27 है जी। 6, 8, 12 और 16 पंक्ति में बताना है। अरे एलसीएम निकाल दो इसका, कौन निकालेगा एलसीएम? कुल संभावित संख्या कितनी है? एलसीएम बता दो इसको। एलसीएम देखो, एक एलसीएम ऐसे भी निकलता है। यहाँ देखो, मान लो गुणनखंड नहीं करने हैं, पहाड़ा आता है 16 का। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 × 3 = 48। अच्छा, इसमें देखो इसका भाग जाएगा क्या?
कहोगे नहीं जाएगा, इसका भाग इसमें दो, नहीं जाएगा, इसमें दो 48 चला जाएगा, इसका भी भाग जाना चाहिए, इसका भी चला गया, इसका भी जाना चाहिए और इसका भी जाना चाहिए, मतलब आंसर क्या है 48। ऑप्शन नहीं आ भाई साहब बता रहे हैं देखो 96 हो तो 48 48 क्यों नहीं है बच्चा? 48 अब नहीं तुमने बात। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सही है, आपका आंसर सही है 48 आता है, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है फिर क्या करोगे? 48 का क्या होगा? क्या लासा एक ही आ सकता है बताओ? 48 का दूना करो 96 96 का दूना करो 144। क्या ये इसका लासा नहीं है? अच्छा लो मिटा दो, अब करो। क्या लासा नहीं है जी? है? अगर हम ये भी ऑप्शन ना देते तो फिर 144 ये भी तो है, नहीं हो सकता क्या? बात देके देखो हो जाए भाई। जाते हैं ना, तो ऐसे ही घुमाया है उसने, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर तो क्या है 48 है, लेकिन क्या होगा 48 दूना 96 गुणा 2 करके 96 दिया है आंसर, समझ गए? 48 दूना 96 यही घुमाया है। विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। भाई न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। लासा निकाल लोगे इसका? 36, 48 और 112 का बताओ। 28 नंबर 36, 48 और 112 निकालो एलसीएम। हाँ 96 कितना बोलते? 96 6 दूनी 12 की दो। अच्छा दूनी नहीं होते तो 144 में भी तो जाता है शायद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 144 भी तो लासा हो सकता है। देखो यहाँ देखो 6 दूना 12 6 चौका 24, ठीक है। यहाँ देखो 8 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। चलो 144 बताओ, 96 कर लो। 96 दूना कितना होता है? 192 192 होता है, सॉरी ठीक है। 144 लिखिए, ठीक ठीक है ठीक। इसका लासा निकाल के बताओ। 36, 48, 112। हाँ इनको लासा भाई हाँ कितना आएगा? कैसे निकालोगे? एक गुणनखंड विधि है, यहाँ से देख लो। 18 दूना 36, ठीक, और 12 चौक 48, और जी कितना होता है? 4 से काट लें, 4 दूना 8, 4 8 32, 28 इंटू 4, ठीक है। इसको ले लें 28 इंटू 4 को, हमने कहा था बड़े के ले लें गुणनखंड, ठीक है। अब देखो 2 तो इसमें समा जाएगा, ये 28 कितना लिखा है? यहाँ लिखा है 9 दूना 18, ठीक। अच्छा 2 इसमें और 2 इसमें, इसी के दोनों है ना, यहाँ देखो जाओ, ये हो गए 4, 4 यहाँ लिखा है, खत्म। अब कितने बचे? 9, 9 की कमी है तो 9 चिपका दो, ठीक। अब देखो यहाँ आ जाओ 12 और 4, 4 से 4 कैंसल, ठीक है। 4 3 12 और 4 7 के 28। अब किसकी कमी? 3 की, यहाँ समा जाएगा, कोई दिक्कत, कुछ नहीं लेना इससे, ठीक है। इससे ले लो, इसको तो पहले ले लिया था, बड़ा करवा लो इसका। ऑप्शन है बस तो सही है, 1008 आता है ये आंसर, थोड़ा करवाओ उसका। 1008 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्या है। 3 से मतलब एक संख्या 3 होनी चाहिए, एक संख्या 3 होनी चाहिए, और 3 से अगली 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बताओ कौन होती है 3 से अगली अभाज्य संख्या? 5 होती है, और बताओ अभाज्य संख्या कौन कौन होंगी? 3 के आगे 5 और 7 होगी। क्या पूछ रहा है उसका?
तीन अभाज्य संख्या हाँ अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम। लघुत्तम मतलब लासा बता दो भैया, कहाँ आएगा लासा इसका बताओ। तो इनको लासा बता रहे हैं 105 है भाई साहब। बिल्कुल आएगा क्योंकि सबका गुणा होना है। अभाज्य संख्या को क्या होता है लासा के लिए गुणा होता है, अमासा हमेशा एक होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है ना। तो क्या होगा 7 पन्ना 35 थी कितने होते 105 या कर लो 15 सत्ते 105। ठीक ऐसे गुणा किया करो जहाँ बनते जाए पहाड़ा। मान लो इसका 7 35 का नहीं आता तो बाकी 15 का तो आता है 15 सत्ते 105 ऐसा कर लिया करो है ना। जब ना बने तो गुणा कर लियो। हाँ और जब कुछ ना बने तो फिर बेटा है गुणा तो करना ही पड़ेगा। 24 36 40 को एलसीएम निकाल लोगे है इसका आंसर आता है 105। गुणा तो आता है पूरा 15 सत्ते 105 105 करेक्ट आंसर क्या होगा 105। 24 36 40 का राशि निकाल लोगे बताओ कौन सा नंबर है जी 24 36 40 30 बन जाए। चलो 31 नंबर देखो तो और अच्छा सवाल। और 31 नंबर तुम्हें लगाना है ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है। और समझ गए पूर्ण वर्ग कब बनता है। वो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से पूर्ण विभाज्य हुआ पूर्ण वर्ग हो। 12 15 20 12 15 और 20 इसके कर लो खंड यदि तुम्हें दिक्कत होता है। 2 3 6 2 में 4 3 12 ठीक यही होंगे इसके तो 3 और 5 होंगे बस ठीक है। यहाँ होंगे 2 दूना 4 पंचे 20 बस निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालोगे भाई साहब पहले निकालना है एलसीएम 60 को। अब देखो यहाँ जोड़े बनाओ 2 का जोड़ा पहले एलसीएम देखो। पहले तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे 2 × 2 × 5 ले लिया हमने बड़ा ले लेना है पहले सबसे पहले ठीक है बड़े के खंड ले लिया। अब इससे पूछा 2 और 3 की यहाँ क्या है कमी ठीक एलसीएम निकाल रहे हैं 3 की कमी पड़ गई ना। अब यहाँ देखो 3 इसमें है 5 इसमें कोई दिक्कत नहीं बस यही है एलसीएम 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। अब यहाँ देखो अब पेयर किसके नहीं बन रहे भैया 2 के तो बन गए किसकी कमी है 5 और 3 की। एक 5 की कमी है और एक 5 और होता तो 2 5 हो जाते 1 3 होता तो दोनों हो जाते ना पूरे 2 इसके हो जाते पेयर 2 इसके हो जाते। किसकी कमी है 15 की 15 छिक्का 900। एक पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण वर्ग भी है किसका वर्ग है 20 का वर्ग है पूर्ण वर्ग भी संख्या है कि नहीं है। नहीं आई बुद्धि में है नहीं पानी का सप्लाई लेट ठीक है। देखो इतना तक तो आ गया था 60 आ गया था 60 आ गया था किसका गुणनफल था 2 × 2 × 5 × 3 बराबर 60। ये तो आ गया एलसीएम। वो कह रहा है एलसीएम भी चाहिए तो कैसा चाहिए हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। पूर्ण वर्ग चाहिए तो भैया हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर बनाने पड़ेंगे तो 2 का पेयर तो बन गया है। कमी किसकी है एक 5 की पेयर की कमी है क्योंकि ये अकेला है ठीक है। एक इसके साथ ही चाहिए एक इसका भी साथ ही चाहिए तब तो पेयर बन पाएंगे ना ठीक है। तो एक 5 का गुणा करवाना पड़ेगा यहाँ पर 60 पे एक 5 का गुणा की जरूरत है एक 3 का गुणा की जरूरत है बराबर आ जाएगा 900। जी अब क्या होगा पूर्ण वर्ग भी होगा कि नहीं होगा ठीक। आंसर तो सही आया था 60 एलसीएम अगर पूछता तो 60 आंसर सही था। लेकिन जब उसने कंडीशन लगाई तो पूर्ण वर्ग वाला चाहिए हमें। यदि यही पूछ लेता पूर्ण घन वाला चाहिए तो फिर क्या करते बताओ कितना आता फिर आंसर कितना आता आंसर बताओ। अब यहाँ कह करके पूर्ण वर्ग ना कह करके वो कहलाता पूर्ण घन चाहिए हमें पूर्ण घन बताइए। बताओ क्या आएगा फिर आंसर कौन बताएगा। घन के लिए वर्ग के लिए 2 2 का जोड़ा घन के लिए 3 3 का जोड़ा होता है हमेशा ठीक। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती एक तो 2 की जरूरत पड़ती और 2 या 5 की जरूरत पड़ती
और 2 3 की जरूरत पड़ती। ठीक, मान लो 5 3 15 45 यहाँ हो गया। ठीक है, 5 3 15 3 45 और 5 25, सॉरी 5 दूनी 10, यहाँ 450। इसमें किसका गुणा करवाते? 450 का। 450 का गुणा करवाना आता है यदि घनमूल बनाते तो, है ना। शरत है 450 का गुणा करवाना पड़ता है। चलो अगला बताएं। अब आ गया समझ में? इसका लगाओ, न्यूनतम संख्या क्या होगी? 10 15 20 पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 10 15 और 20। 10 15 और 20, 10 15 और 20। बताओ इसका। अब पूर्ण वर्ग बनना है, क्या करना है? पूर्ण वर्ग लगा दो ऐसे ही। पूर्ण वर्ग भी बनना है और पूर्ण वर्ग में बताइए क्या होगा आंसर। बताओ। तो अच्छा मौसम चल रहा है ना? क्या कह रहे? हाँ, तेरा पूरी पहले था मानस नाम मेघालय हो गया है ना? बताओ पूर्ण वर्ग। इसके क्या निकालना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो या फिर सीधे कर लो। देखो यहाँ पर अगर वैसे करोगे ना तो बन नहीं पाएगा, तुम सीधे निकालोगे। अगर निकालोगे 20 दूना 40 20 30 60। ठीक, यदि ऐसे भी निकाल सकते, जैसे कहते हैं 20 30 60। ठीक है, 60 हो गया एलसीएम। एलसीएम 60 आया ना, 15 चौका 60 10 छक्का 60। अब 60 क्या होता? क्या है? 60 आ रहा है ना? अभी एलसीएम 60 आ रहा है ना? ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग भी बनाना है ना अभी तो। ठीक है, तो 60 के गुणनखंड कर लो। 2 दूना 4 4 पंचे 20 और 20 30 60। 2 दूना 4 पंचे 20 30 60। एक का जोड़ा बन गया है। देखो जोड़ा किसका नहीं बना? 5 और 3 का नहीं बना है, मतलब 15 का गुणा करवाना पड़ेगा। 15 छिक्का 90, 900 आंसर। 900 आंसर, 900 आंसर। उसमें कहा है पूर्ण वर्ग तो आएगा आंसर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूर्ण वर्ग का आंसर ना आए। कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बहता जाता है और कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कोई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम के लिए उस न्यूनतम तार लंबाई खरीदनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 33 नंबर का। लेकिन ऐसे लगा चुके हम पहले। लगा चुके नहीं? नहीं भाई साहब हमने लगा हुआ है। अभी देखवा दे। लगवा दो भाई। कह रहा है 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर। बताओ इसका लासा लेना है तुम्हें, ले पाओगे? बताओ। हाँ है? हाँ ले लो एलसीएम। एलसीएम ले लो, एलसीएम। ले लोगे एलसीएम? है? पहली बात तो इतनी बात पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ये होता है। या तो इसको सेंटीमीटर में दोनों को चेंज कर लो या फिर मीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ये तो। ठीक है, तो इसको लिख लो 85 सेंटीमीटर। अब निकाल लो एलसीएम। 85 सेंटीमीटर। बताओ कितने हो जाएंगे? 85 सेंटीमीटर। 85 हो जाएंगे ना? और भागी 100 हो जाए भाई। तो ये कितने हो जाएगा? 85 85 हो जाए।
85 सेंटीमीटर। 17 तो आ गया ये वाला इसमें 17 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो इसको 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, मीटर आ गए ठीक। 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। समझा, क्वेश्चन पढ़ ले बेटा। कह रहा है कि कोई भी प्रकार 1 मीटर गज में ही बेचा जाता है, कोई ग्राम 50 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई सार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए, काम करने के लिए न्यूनतम तार खरीदना होगा। एचसीएफ कितना आएगा? एलसीएफ 1700 है। 85 तो क्या कह रहे थे भैया? देखो सेंटीमीटर में आप मीटर में कन्वर्ट करना जे हो गया 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। 85 से 85 कैंसिल हो गया, 17 पना 85 5 20 100, ठीक है। जी का आया एलसीएम काय में आया सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में। और जब हम उसको ऑप्शन में देखेंगे तो मीटर में रखा है, तो मीटर में क्या होगा 1700 और भागे 100, तो आप किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। जब हम गुणा करवाते हैं मीटर का 100 का गुणा करवाते हैं तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब भाग देते हैं तो बड़े में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अगर तुम भूल भी जाओ ना तो एक चीज याद रखना, जैसे मान लो 1 रुपया है, ठीक, तो अपन किसका गुणा करवाएंगे? 100 का गुणा करवाएंगे तो 100 पैसे में बदल जाएगा। जिससे तो याद रहेगा ना, पैसे से मतलब 1 रुपए है, यदि उसमें 100 का गुणा करवा देते हैं तो किस में बदल जाता है? 1 रुपए 100 पैसे होते, ठीक है। अच्छा, अब जब 100 पैसे हैं और जब रुपए में बदलना हो तो 100 और बटे 100 जब भाग देते हैं तो क्या होता है? 1 रुपए में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब गुणा करते हैं तो छोटे में बदलता है, जब भाग देते हैं तो क्या होता है? बड़े में चेंज हो जाता है। इससे याद रख लेना, ठीक। मीटर और सेंटीमीटर पे कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ गए? लग गया? कौन सा 1700 नहीं आओ, एलसीएम नहीं ले पाए इनको। हाँ 100 को और 85 को, 100 को और 85 को एलसीएम कितना है बताओ? 17 × 5 कितना ही होत, ठीक है, इतना ही होत ना। तो जो कितना हो 20 500, ठीक है। इसको 5 इसमें है ना, और इसकी कमी किसकी है? 20 की। क्या करो अब ये कितना हो जाएगा? 20 500 और ये कितना हो जाएगा? आ गया 1700, वही तो है, ठीक। लगाओ अगला सवाल। लासा पर शेष पर आधारित शेष भागफल क्या बनता है? 3। जब सबसे छोटी संख्या 16 18 और 21 तो शेषफल 3 5 8 रहते हैं तब, ठीक है। तो अब निकालना है क्या तुम्हें? एलसीएम निकालना है इसका। छोटी सी संख्या क्या रहा ना, तो अब एलसीएम 16 18 और 21 34 नंबर 16 18 और 21 16 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 16 से भाग दोगे, 18 से दोगे और 21 से क्या क्या बचते हैं शेषफल? शेषफल हाँ 3 5 8 3 5 और 8 बताओ कितना आएगा? कितना? जमा 22 13 13 इसमें जमा 12 13 ठीक है, समझ गए? जब समान शेषफल बच जाए, और कौन सी संख्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी, मतलब क्या निकालना है? लासा। तो सबसे पहले क्या करना है? लासा। जब यहाँ पर यहाँ कैसे निकले? समान निकले ना शेष,
समान शेष। ठीक, तो इसका क्या करो, सबका लासा ले लो, LCM ले डालो, बताओ कितना आता है। LCM और माइनस के क्या कर दोगे, जब सब में कॉमन है तो -13 कर दोगे, आपका आंसर तैयार है। लगाओ लगाओ जल्दी, ये तो वहीं को लगाना है, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। पहले एलसीएम निकालो इसका, 16, 18 और 21 का। अंतर तो सेम आ रहा है, जब सेम आता है तो लास्ट में एलसीएम से घटा देती है इतना। ठीक, जब अलग अलग होता है तो अलग अलग काम होता है, वो मासा में होता है ऐसा। 16, 18, 21 का एलसीएम ले लो पहले, कितना आ रहा है। काटने लगी उसी विधि से, बच्चों वाली से, है ना, तुम भी इसी से काट रहे हो, हैं? कौन करने विधि नहीं आ रही है समझ में, टाइम लगता है। हमको करने में क्यों टाइम नहीं लगता, तो हम तो जल्दी निकाल देते, अब इसमें टाइम लग जाएगा तुम्हें। अब पता नहीं तुम्हारा एलसीएम निकल लो कि क्या निकल रहे हैं वैसे। एक 1008 1 9 सही तो है, 1008 सही है। 1008 1008 में कितना घटाने, 13 घटा दो, आपका आंसर तैयार। क्योंकि समान शेषफल बच रहा है सबका, है ना, 99 95 बस तो ऑप्शन है। एक ज्यादा दर्द हो, एक ज्यादा एक्स्ट्रा रख दो, 995। हेलो ठीक है।